का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो सुध केवली भणिदम, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। बहुत से नए छात्र सामने दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे ये कहना है, यहाँ जो क्रमशः विषय चल रहा है वही आगे बढ़ेगा, इसलिए आप सुनने का और समझने का प्रयास करना। जो शब्द आपको आगे आगे समझने पड़ेंगे वे अभी से आपके कान पर पड़ते जाएंगे, और कुछ तो उनका आभास निश्चित रूप से आपको होगा। 173वां कलश बंध अधिकार में 377 पेज पर, मेरे पास जो ग्रंथ है इसमें 377 पेज है, 173वां कलश है। कल इस कलश की चर्चा प्रारंभ हो गई थी, इसलिए आज तो हम इसको पाठ करते हुए आगे बढ़ेंगे। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित ग्रंथादिराज समय सार और आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका, दोनों आचार्यों के मूल कथनों से हम समय सार का सार ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। बंध अधिकार में बंध का मूल कारण अध्यवसान है। अध्यवसान का मतलब होता है विपरीत मान्यता, मिथ्या अभिप्राय, जैसा स्वरूप नहीं है उससे विपरीत मानना, जानना, उसका नाम अध्यवसान है। और वह अध्यवसान ही मूल रूप से बंध का कारण है। बहुत सारे अध्यवसानों की चर्चा यहाँ तक करते आए हैं, और अब इस कलश में ये कह रहे हैं कि जो सारे अध्यवसान कहे गए हैं उन सबको त्याग करने योग्य कहा। और अमृतचंद्र आचार्य तो ये कहते हैं, यदि अध्यवसान को त्याग करने के लिए कहा है, इसका अर्थ हम समझते हैं कि सारा व्यवहार ही त्याग करने योग्य है। अब अध्यवसान और व्यवहार का परस्पर क्या संबंध है, इसकी थोड़ी चर्चा इसके भावार्थ वगैरह में आगे आएगी, उस पर अभी चर्चा करेंगे। तो अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि जब व्यवहार ही त्यागने योग्य कहा, ये बात हमारे ख्याल में आई, तो फिर संत एक निश्चय जो शुद्ध ज्ञान घन ऐसे अपने स्वरूप को बताने वाला है, अपनी महिमा बताने वाला है, ऐसे एक उस निश्चय का आश्रय भी क्यों नहीं करते। इसका मतलब व्यवहार छोड़ करके निश्चय का ही आश्रय करने योग्य है, करना चाहिए। ये चर्चा अगली गाथा में भी आने वाली है, तो अगली गाथा की सूचना वाला भी ये कलश है। हम अब इस कलश का और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं, और फिर इस पर जो विशेष चर्चा पांडे राजमल जी ने ली है और पंडित बनारसी दास जी का
भावानुवाद भी इसमें दिया हुआ है, इन पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलिए, कलश का पाठ कर रहे हैं, आप भी उनके साथ साथ में बोलेंगे। सम्यक् निष्कम्पमाक्रम्यते शोभो ज्ञान घनमहिमनिजे बन्धन्ति सन्तो धृतिम् सबरी अतरसान त्याग में योग्य है यह जो बात विशेष जिनेश में कही, इसका तो स्पष्ट अर्थ यह जाने अन्य श्रुत व्यवहार त्याग में योग्य है। परम शुद्ध निश्चय में काजोगे है, शुद्ध निजातन राम एक ही देह है। यदि ऐसी है बात तुम निजन क्यों नहीं, शुद्ध ज्ञान घन आत्म में निश्चल रहो। व्यवहार में त्यागने योग्य है और एक परम शुद्ध निश्चय नहीं ही ज्ञेय है, ध्येय है और उपादेय है। जब ये निश्चय नहीं ही उपादेय है, यदि ऐसी है बात तो मुनिजन क्यों नहीं शुद्ध ज्ञान गण आत्म में निश्चल रहे। इसलिए इस निश्चय का एक आश्रय निश्चित रूप से मुनिजनों को करना चाहिए। ये प्रेरणा इसमें दी गई है। मूल कलश की चर्चा हो गई थी, इसलिए आगे बढ़ते हैं। कलश में संतः बदनन्ति धृतिम, संत शब्द का प्रयोग किया है। आप यदि मूल कलश देखेंगे, कलश का अंतिम शब्द से पहले वाला शब्द, इसको संस्कृत के बोलते उपांत्य, अंत से एक पहले, तो उपांत्य। वो देखो संतः धृतिम, संत शब्द का प्रयोग किया। तो संत का अर्थ क्या होता है? संत माने, यदि हम इसका पद्यानुवाद भी अभी आपने पढ़ा, क्या अर्थ किया संत का? यदि ऐसी है बात तो मुनिजन क्यों नहीं शुद्ध ज्ञान घन आत्म में निश्चल रहे। तो संत माने मुनिजन, ठीक है ना। लेकिन पांडे राजमल जी जो कलश टीकाएं करने वाले हैं, कलशों की टीका लिखने वाले हैं, वे संत शब्द का अलग अर्थ करते हैं। वे क्या अर्थ करते हैं देखिए नीचे इसी के। इस कलश का अर्थ लिखते हुए पांडे राजमल जी ने कलश टीका में कतिपय महत्वपूर्ण संकेत दिए जो इस प्रकार है। प्रथम तो वे संत पद का अर्थ सम्यक दृष्टि जीव राशि करते हैं, माने अकेला मुनि नहीं। कौन? सम्यक दृष्टि। तो मुनि तो सम्यक दृष्टि होते हैं ना, तो मुनि आ गए ना, तो फिर सम्यक दृष्टि कह करके क्या विशेषता बताई? तो अकेले मुनि ही सम्यक दृष्टि थोड़ी होते हैं, और कौन कौन होते हैं सम्यक दृष्टि? मुनिराज से नीचे आओ तो श्रावक है, पंचम गुणस्थान वाले जो प्रति श्रावक है वे भी सम्यक दृष्टि है, और उसके नीचे आओ तो जो अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाले हैं वे भी सम्यक दृष्टि हैं। तो पांडे राजमल जी उनको भी शामिल करते हैं। तो क्यों शामिल करते हैं? क्योंकि वो ये कह रहे हैं जो उद्देश्य, जो ध्येय मुनिराजों का है, वही ध्येय, वही उद्देश्य तो सम्यक दृष्टि का है। सम्यक दृष्टि भी अपने आत्मा का लक्ष्य करके आत्मा में लीन होकर के अतीन्द्रिय आनंद का ही तो प्राप्ति करना चाहता है, और वही मुनिराज चाहते हैं। तो फिर मुनिराजों के लिए अलग बात और सम्यक दृष्टि के लिए अलग बात, ऐसा नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि को भी जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, कल थोड़ी चर्चा इसकी कर चुके थे, इसलिए बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे। उन्हें भी जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है वह
निश्चय के आश्रय से ही हुई है। 11वीं गाथा को भी याद किया था। भूदत्थ मस्जिदो खलु सम्मा इट्ठी हवदि जीवो। भूतार्थ, और भूतार्थ माने शुद्ध ने, शुद्ध ने माने निश्चय ने। तो निश्चय ने के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती वो निश्चय, और उसका आश्रय किया तो उसी 11वीं गाथा में ऊपर कहा व्यवहारो अभूदत्थो, व्यवहार ने अभूतार्थ है, और अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, इसलिए है ये छोड़ने योग्य है। तो व्यवहार छोड़ करके निश्चय का आश्रय करना, ये बात तो सम्यक दर्शन से ही प्रारंभ हो चुकी है। इसलिए ऐसे निश्चय का आश्रय क्यों नहीं करते, तो ये बात पांडे राजमल जी कहना चाहते हैं। ये सम्यक दृष्टि से लेकर के सभी के लिए है। अब थोड़ा सा और पीछे आ जाए तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, सम्यक दृष्टियों को तो अभी बनारसदास जी जो कहने वाले हैं वो तो स्पष्ट कहने वाले हैं कि वे तो व्यवहार छोड़ करके निश्चय में व्यवहार से मुक्त है और निश्चय में स्थित है। व्यवहार से मुक्त कहने वाले सम्यक दृष्टियों को, तो ये तो मुक्ति, उन्हें तो सम्यक निश्चय का आश्रय है ही, तो उन्हें क्या उपदेश देना कि क्यों नहीं निश्चय का आश्रय लेते। जो व्यवहार में पड़े हैं उन मिथ्या दृष्टियों को कहना चाहिए ना। तो एक तरह से उनसे ही कहना चाहते हैं, यदि आपको भी सम्यक प्रकट करना है तो वास्तव में निश्चय का ही आश्रय करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, थोड़ी अभी अगली गाथा में चर्चा आने वाली है, इसलिए सारी बात यहां करेंगे तो अगली गाथा में क्या करेंगे, इसलिए अपन आगे बढ़ते। पहली बात, संत शब्द से मुनि मात्र अर्थ न लेते हुए सम्यक दृष्टि, चौथे गुणस्थान से लेकर सब के लिए बात है, सभी ज्ञानियों के लिए बात है, ये पहली बात। चलिए दूसरे मिथ्यात्व रूप अध्यवसान भावों को असंख्यात लोक प्रमाण बताते हैं। अध्यवसान भाव मतलब अभी कहा ना मिथ्या परिणाम हमारे, और उस मिथ्या परिणाम विपरीत मान्यता, उस विपरीत मान्यता के कारण हमारी जो मान्यता, हमारे जो भाव होते हैं वे सभी अध्यवसान भाव, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने प्रकार के, असंख्यात लोक प्रमाण माने कितने कितने होते हैं। ये जो असंख्यात लोक प्रमाण शब्द लिखा ना, इसमें दो तरह से शब्दों का प्रयोग होता है। एक असंख्यात लोक प्रमाण और एक शब्द आता है लोक प्रमाण असंख्यात, और दोनों में बहुत अंतर है। कितना? असंख्यात गुणा। क्यों? पहले यहां जो नहीं लिखा है उसकी बात करते हैं, फिर यहां लिखा है उसकी बात करेंगे। लोक प्रमाण असंख्यात, इसका मतलब क्या? लोक प्रमाण असंख्यात मतलब क्या? इसका मतलब है ये जो लोकाकाश है ना, आकाश के दो भेद, लोकाकाश और अलोकाकाश, इसमें जो लोकाकाश है, इस लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं, कितने? असंख्यात। तो लोकाकाश के जितने प्रदेश है उतनी ही संख्या यदि हमें बतानी हो तो उसे हम कहेंगे लोक प्रमाण असंख्यात। बहुत सारी चीजों की संख्या बताई गई है, दो की याद आ रही है, मैं दो की बता देता हूं। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे, अनंत आया से तो आगे बात बदल गई। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे, माने जीव में, धर्म द्रव्य में और अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हैं। जीव के, धर्म द्रव्य के और अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। ये जो असंख्यात है वो कितने? वो लोक प्रमाण असंख्यात। जितने लोकाकाश के प्रदेश है उतने ही प्रदेश एक जीव के हैं, धर्म द्रव्य के हैं और अधर्म द्रव्य के हैं। और एक संख्या कौन सी?
काल द्रव्य कितने? काल द्रव्यों की संख्या कितनी? असंख्यात। कितनी असंख्यात? जितने लोकाकाश के प्रदेश है उतने, क्योंकि उसे कहा ही जाता है कि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है। तो असंख्यात प्रदेश, असंख्यात काल द्रव्य, तो उतने ही ये कहलाएंगे लोक प्रमाण असंख्यात। परंतु यदि एक शब्द इधर से इधर कर दिया तो भाव बदल जाएगा। यहां क्या लिखा है? हमारे जो अध्यवसान भाव होते हैं, मिथ्या मान्यताएं, विपरीत मान्यता होती है, वो कितने प्रकार की? वैसे तो अनंत प्रकार भी कहते हैं, मिथ्या मान्यताएं बहुत प्रकार की हो सकती है। ये उसके साथ होने वाले विपरीत भाव जो अध्यवसान भाव कहलाते हैं, करणान योग में कहते हैं वे असंख्यात लोक प्रमाण। अब क्या अर्थ लगाएंगे इसके असंख्यात लोक प्रमाण का? इसका अर्थ लगाएंगे, एक लोकाकाश के कितने प्रदेश होते हैं अभी बताया? असंख्यात। दो लोकाकाश के कितने हो जाएंगे? दो असंख्यात। 100 लोकाकाश के प्रदेश 100 असंख्यात, 1000 के 1000 असंख्यात, करोड़ के 10 करोड़ के संख्यात के, और असंख्यात लोकाकाश के जितने प्रदेश होंगे वो कितने होंगे? वो असंख्यात के असंख्यात गुणा होगा ना, क्योंकि लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात, ऐसे असंख्यात लोग उतने, इतने प्रकार के हमारे परिणाम। कौन से? जो पीछे बहुत संक्षेप में कहा, मैं मारता हूं, बचाता हूं, सुखी करता हूं, दुखी करता हूं, और ये हिंसा के संदर्भ में कहा, मैं चोरी करता हूं, झूठ बोलता हूं, और ये मारता हूं तो इसको मारता हूं, उसको मारता हूं, मारने में तो चाटा मारता हूं, लात मारता हूं, बहुत सारी बातें हो सकती है ना, परिणाम बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण, जितने जितने विकारी भाव चलते रहते हैं, ये असंख्यात लोक प्रमाण, इतने प्रकार के भाव, विकारी परिणाम, अध्यवसान भाव होते हैं। ये मूल श्लोक में नहीं है, ये पांडे राजमल जी ने दूसरी विशेष बात लिखी है। चलिए तीसरी, ये व्यवहार भावों को सत्य रूप असत्य रूप दो प्रकार के बताते हैं। व्यवहार रूप भाव, कलश में ये कहा अध्यवसान को आपने त्याज्य कहा है, तो हम समझते हैं कि सारा व्यवहार ही त्यागने योग्य है। जिस व्यवहार की बात कर रहे हैं वो व्यवहार कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? सत्य रूप और असत्य रूप। अब इस पर हमारी तो संक्षेप की बात है, इसलिए बहुत विस्तार में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो ये सत्य व्यवहार की सत्यता असत्यता बहुत तरह से चर्चा की जा सकती है। लोक में भी हम देखते हैं, जो हमारी माँ के भाई है उनको क्या कहते हैं अपन? मामा कहते हैं, ठीक है। और उस गांव के जितने उस उम्र के लोग होंगे उन सबको हम क्या कहते हैं? मामा। तो जो हमारे मम्मी का भाई है वो हमारा मामा है, ये निश्चय है कि व्यवहार है? अरे निश्चय है कि व्यवहार है। ये संबंधों की बात होना, ये निश्चय होती है, व्यवहार होती है? व्यवहार होते हैं ना। लेकिन हमारी मम्मी का भाई है, ये जो व्यवहार है ये सत्य की झूठ? सत्य है ना, तो सत्य व्यवहार हुआ। और बाकी सबको भी मामा कहना वो भी व्यवहार है, लेकिन सही में मामा है। आप क्या शादी होगी तो वो भी मायरा लेके आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे? आपके सगे मामा है वही तो लेकर आएंगे ना। इस तरह से भी आप व्यवहार की सत्य असत्य भेद कर सकते हो। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से हम ऐसा कह सकते हैं, वो व्यवहार में कुछ जो भेद किए जाते हैं वो दो भेद होते हैं मूल में, सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार। सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार। जो सद्भूत व्यवहार है उसे हम सत्य रूप कह सकते हैं, और जो असद्भूत व्यवहार है उसे असत्य रूप कह सकते हैं। सद्भूत जो वस्तु में है लेकिन या तो विकार है
पर के संयोग के कारण से या भेद किया गया है वस्तु में, तो भेद किया इस कारण व्यवहार, या पर के निमित्त से विकारी भाव हुए तो व्यवहार। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये भेद करके कथन किया तो सद्भूत व्यवहार, इसको अनुपचरित भी कहते हैं। और आत्मा में राग है, द्वेष है, विकारी भाव है, तो आत्मा में है ना, आत्मा को मोह राग द्वेष विकारी भाव होते हैं, मोह के उदय से, कर के लक्ष्य से, ये उपचरित सद्भूत है। इसलिए अब देह मेरी है, स्त्री पुत्र कुटुंब मेरे हैं, ये धन संपत्ति वैभव मेरा है। आप लोगों को कमरे मिल गए ना? कौन सा कमरा है तुम्हारा, कौन से नंबर का? हाँ जी, 306 तुम्हारा ही है ना? पक्का? अब ये 307 नंबर का कमरा इसका है। ये जो व्यवहार है ये सचमुच में है। ये शरीर को जीव कहना, शरीर जीव है हो ही नहीं सकता है, तो इसको जीव कहना, ये असत्य व्यवहार, असद्भूत व्यवहार। और इसमें भी एक क्षेत्रावगाह है, अनुपचरित असद्भूत, और जो भिन्न है, शरीर से भिन्न, स्त्री पुत्र कुटुंब धन संपत्ति ये मेरी है, वो उपचरित असद्भूत। इस तरह से भी हम कह सकते हैं व्यवहार भावों को सत्य रूप असत्य रूप दो प्रकार का बताते हैं। ये विशेष बात जो कही है उसकी चर्चा की गई। और चौथी बात, मिथ्यात्व भावों और व्यवहार भावों को एक वस्तु कहते हैं। मिथ्यात्व भावों और व्यवहार भावों को एक वस्तु, ये बात ठीक है, सही है ये बात। व्यवहार और मिथ्यात्व दोनों एक है? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि व्यवहार नए है, और जो नए होता है वह सम्यक ज्ञान का अंश होता है। दो तरह से सम्यक ज्ञान का अंश। नए की परिभाषा श्रुत विकल्पा नया, श्रुत ज्ञान के जो विकल्प है उन्हें नए कहते हैं, श्रुत ज्ञान। और श्रुत विकल्प, श्रुत ज्ञान सम्यक ज्ञान है, उसके विकल्प, उसके भेद तो भी सम्यक ज्ञान है। और दूसरा, प्रमाण से जानी हुई वस्तु, जब आपने प्रमाण से जाना ना, संपूर्ण वस्तु जान लिया, उसमें से किसी एक अंश को ग्रहण करना, उसे नहीं कहते हैं। तो प्रमाण से पहले जाना, वो प्रमाण अपने आप में सम्यक ज्ञान है, और उससे जाना, उसका जानने, उसमें से एक अंश वो सम्यक ज्ञान है, तो उसका एक अंश नए भी क्या है? सम्यक ज्ञान है। अब चाहे कोई नए हो, चाहे निश्चय हो, चाहे व्यवहार हो, नए है तो नए है तो सम्यक है। तो व्यवहार है वो सम्यक होना चाहिए। तो यहां वो क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व और व्यवहार भावों को एक वस्तु कहते हैं। और ऐसा नहीं कहे तो व्यवहार को त्याज्य नहीं कह सकते हैं, व्यवहार छोड़ने योग्य कह रहे हैं। तो तात्पर्य क्या? वास्तव में व्यवहार मिथ्यात्व नहीं है। व्यवहार को सत्य समझना, व्यवहार को यथार्थ मानना, व्यवहार को ऐसा ही है ऐसा समझना, वो मिथ्यात्व हो जाएगा। और हम ऐसा मानते हैं तो हमारे अंदर मिथ्यात्व का परिणाम हो रहा है। सारे व्यवहार की चर्चा, सारे व्यवहार की बातें हम उसे यथार्थ समझ लेते हैं, इसीलिए वो मिथ्यात्व का परिणाम होता है। और उस मान्यता को छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए व्यवहार को मिथ्यात्व भावों के साथ जोड़ रहे हैं। समय सार की 27वीं गाथा आती है, और 27वीं गाथा में देह और आत्मा के संदर्भ में निश्चय भी बता दिया और व्यवहार भी बता दिया। व्यवहार वो भासदी देहो जीवो य हवदि खलु एक को। व्यवहार में क्या कहता है? देह और जीव दोनों एक हैं। और इसी समय सार में जीव अजीव अधिकार में इन दोनों को एक मानना और दोनों को एक कहने वाला व्यवहार स्वीकार करना, इस पर जोर दिया है। इसको बिल्कुल मिथ्या मत समझ लेना।
देह जीव दोनों एक है, देह को जीव कहते हैं, ये स्वीकार कर लेना, मानना इस बात को, सही समझना। नहीं ये तो व्यवहार है, झूठा है। यदि इसे सही नहीं मानेंगे तो क्या होगा? तो उदाहरण भी दिया पीछे, जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा नहीं होती है, ऐसे ही किसी भी चींटी को उठा करके मसल दो, हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्यों? देह जीव नहीं है। भस्म को मसल दिया तो जीव था नहीं ना, तो इसे हिंसा नहीं होती है। ऐसे चींटी, देह तो जीव होती नहीं है, तो देह है वो, तो हम तो देह को मसल रहे हैं, हिंसा नहीं होनी चाहिए ना। ये लगेगी ना हिंसा? क्यों लगेगी? नहीं, वो देह जीव है, व्यवहार से दोनों एक है। जब हमें अहिंसा का पालन करना है, सदाचार का पालन करना है, तो उस व्यवहार को सत्य मानना पड़ेगा। परंतु ऐसा ही मान लिया जाए तो क्या होगा? तो छड़ाला की पंक्ति याद करो, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधाए। यदि देह जीव को एक मान लिया, अभी तो कहा था व्यवहार से दोनों एक है, और ऐसे किसी ने नहीं कहा। लोक की भाषा में कहे तो एरे गेरे नत्थु खेरे ने नहीं कहा। किसने कहा? कुंद कुंद आचार्य ने कहा, व्यवहार नो भासदी देहो जीवो हवदु खलु एक को। देह और जीव दोनों निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं कहता है। खलु माने वास्तव में, व्यवहार नहीं तो कहता है वास्तव में एक है, दोनों अलग अलग नहीं है, लेकिन व्यवहार नहीं कहता है। उसे सच्चा मत समझ लेना, उसका स्वरूप ही है, व्यवहार के कथन करने की पद्धति ही है, संयोग से कथन करना, संयोग को एक में कहना, उसकी शैली, उसके अनुसार उसने कथन किया है, और उसका अपना प्रयोजन है। जीवों की रक्षा कराना प्रयोजन था, उसके हिसाब से कहा। लेकिन वैसा ही मान लिया तो मिथ्यात्व हो जाएगा। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मूला, बहिरात्मा हो जाएंगे। इसलिए वो यहां कहते हैं कि ऐसे व्यवहार भावों को मिथ्यात्व कहते हैं। चक्रवर्ती कितने अधिकारी होते हैं, कितने, उनका राज्य कितना होता है, कितने क्षेत्र के अधिपति होते हैं चक्रवर्ती? अरे बोलो, 6 खंड की अधिपति होती, बराबर, पक्की बात है। ये व्यवहार है, ये व्यवहार है, और जब व्यवहार की बात हो तो बराबर मानना। वे अधिकारी हैं उसके, तभी वो चक्रवर्ती कहलाते हैं। परंतु अरे हम नहीं, वो चक्रवर्ती खुद भी ये नहीं मानते हैं ये 6 खंड मेरा है, क्या मानते हैं? और यदि माने तो ये सम्यक दृष्टि नहीं रहते हैं, मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। कहते हैं लेकिन मानते नहीं, तो हमारी उसके अनुसार मान्यता हो जाती है। इसलिए वो ये कहते हैं मिथ्यात्व भावों और व्यवहार भावों को एक वस्तु पांडे राजमल जी कह रहे हैं। तो अभिप्राय समझने की आवश्यकता है। ये जो विशेष बातें थी उनकी चर्चा इसमें की गई। अब बनारसी दास जी इसी कलश का क्या भावानुवाद करते हैं वो अपन सुनते हैं। ये पढ़ रहे हैं, आप भी उसके साथ साथ में बोलने का प्रयास करें। बोलिए। असंख्यात लोको परवाने जे मिथ्यात्व भाव ते व्यवहार भाव के करते हैं। जिनको मिथ्यात्व गए समक बरस गए ते नित व्यवहार सुनो करते हैं। सारी जैसे पंख को ढकते हैं तेज परम बरसाने थे करते हैं। देखिए अभी काफी चर्चा हो गई, इसमें से भाव ख्याल में आ जाएगा।
असंख्यात लोक परवान जे मिथ्यात भाव हो। जैसे अध्यवसान भावों के लिए कहा, लेकिन मिथ्यात्व भावों के लिए कहा जाए तो मिथ्यात्व अनेक प्रकार का और भी हो सकता है, असंख्यात से भी ज्यादा, क्योंकि अपन एक तथ्य वाक्य बोलते हैं, अनंत ज्ञानियों का एक मत। अनंत ज्ञानी माने जितने ज्ञानी होंगे सम्यक दृष्टि, सबका एक मत। सब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जितने हैं, मैं कौन हूं इसके संदर्भ में सबका मत क्या होगा? मैं त्रिकाली ध्रुव परम ज्ञायक स्वरूपी चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। सबका एक जैसा निर्णय, कोई अंतर नहीं है। और दूसरा तथ्य वाक्य हम क्या बोलते हैं? एक अज्ञानी के अनंत मत। अनंत कैसे हो जाएंगे? वो जितने जन्म मरण करता है ना, जितने भव धारण करता है ना, सब में ये मैं, ये मैं, ये मैं, ऐसे ही तो मानता है, हर समय मैं करता है। और अभी जितनी संपत्ति मिली है उसका मैं स्वामी हूं, और कितना चाहिए? और चाहिए कितना? तो अभी लखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, कितने का पति बनना चाहते हो? सब चाहिए, कितना? तो इसकी भावना जो है ना अनंतानुबंधी, कितनी लोभ कितना है इसका? अनंत के साथ जोड़ने वाला, तो अनंत के साथ जुड़ान इसका है। एक अज्ञानी के अनंत मत। उस दृष्टि से तो मिथ्यात्व अनंत भाव होते हैं, लेकिन विकारी भावों को असंख्यात लोक प्रमाण कहा जाता है। उस अपेक्षा से यहाँ असंख्यात लोक प्रमाण जे मिथ्यात्व भाव, तेई व्यवहार भाव केवली उकत हैं, और उनको व्यवहार कहते हैं। अब इसे उल्टा करो, अभी अपन ने ये जोड़ा था, जो जो व्यवहार से कहा जा रहा है, यदि उसे वैसा ही माना जाए तो मिथ्यात्व हो जाएगा। अब यहां उल्टी बात कह रहे हैं, जो मिथ्यात्व है उसे केवली भगवान ने क्या कहा है? व्यवहार कहा है। ऐसा कैसे? आप कोई भी एक मिथ्यात्व वाली बात खड़ी करो, उसे जिनवानी व्यवहार कहती है, ये निकल आएगा। कैसे? जैसे अभी बात कर रहे थे ना, शरीर और जीव एक है, ठीक है ना, ऐसा मानो कि मिथ्यात्व है, लेकिन जिनवानी में उसको व्यवहार कहा। शुभ भाव से मोक्ष होता है ऐसा मानना, राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व का, ठीक है। लेकिन चरणान योग में जाओगे तो शुभ राग शुभ भाव, इसे भी परंपरा से व्यवहार रत्नत्रय, ये परंपरा से मोक्ष ऐसा कहा जाएगा, वो व्यवहार। तो ये मिथ्यात्व भावों को यदि वह नए लगा देते हो सापेक्ष, ऐसा ही सर्वथा मानते हैं तो मिथ्यात्व, और ऐसा किसी अपेक्षा प्रयोजन से, तात्कालिक प्रयोजन के लिए ये कथन किया गया है, ऐसा माना जाए तो व्यवहार में चला जाए। तो इसलिए वो मिथ्यात्व भाव, उसी को केवली भगवान ने व्यवहार भी कहा। सापेक्षता से समझोगे तो वस्तु नित्य है कि अनित्य है? विद्यार्थी ने न्याय दीपिका पढ़ी होगी, अंत अंत में एको हम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ये बात जो है सर्व एक है, ये बात सत्य हो सकती है क्या? ये बात ब्रह्माद्वैतवादियों की बात है, ये बात सत्य हो सकती है क्या? और दूसरी तरफ वस्तु क्षणभंग में, एक क्षणिक ही है वस्तु, क्षण मात्र है, ये बात सत्य हो सकती है क्या? दोनों बात सत्य हो सकती है क्या? नहीं, वो अद्वैत एकांतवादियों की बात ये कैसे सही हो सकती है? और क्षण मात्र वस्तु है, ये कौन मानते हैं? बौद्ध मानते, बौद्धों की मान्यता। ये बात सत्य हो सकती है क्या? न्याय दीपिका उठा के देखना, वहां लिखा, हाँ ये बात सत्य हो सकती है कि कब, यदि इसमें नय लगाया जाए तो द्रव्यार्थिक नय से एक और सब एक है, वो संग्रहण है,
सर्वोत्कृष्ट संग्रह नहीं लिया जाए, वो संग्रह से सब एक है ये कहा जा सकता है, कोई गलत नहीं है। और पर्यायार्थिक नय से, पर्याय की तरफ से देखा जाए एक एक समय की पर्याय, वो पर्यायार्थिक नय से उसे भी द्रव्य कहते हैं, उसे भी वस्तु कहते हैं। नय लगा दिया जाए तो वही बात सही हो जाती है। इसलिए जो मिथ्यात्व भाव उसको केवली भगवान व्यवहार कहते हैं, परंतु उस व्यवहार को सत्य मान लिया जाए तो मिथ्यात्व हो जाता है। इसलिए ऐसे व्यवहार का आश्रय ज्ञानी समझ करके छोड़ देते हैं। जिनको मिथ्यात्व गयो सम्यक दरस भयो, ते नियत लीन व्यवहार सो मुकत हैं। जिनका मिथ्यात्व चला गया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, क्या दशा है उनकी? वे निश्चय में लीन है और व्यवहार से मुक्त है, व्यवहार से रहित हैं। अब ये बात भी सही है क्या? ये बात भी सही है पूरी तरह से? अभी अपन ने बात की थी अकेले मुनिराज की बात नहीं, और मुनिराज की बात ली जाए तो मुनिराज में भी क्या घटित होगा? क्या मुनिराज निश्चय में लीन है, व्यवहार से बिल्कुल रहित हैं? मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, कर रहे हैं, 5 समिति 5 महाव्रत सब पालन करते हैं ना, कर रहे हैं, तो निश्चय है कि व्यवहार है। स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी स प्रशस्यते, वो निश्चय है कि व्यवहार है ये सभी। तो व्यवहार से मुक्त है का मतलब क्या? और चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि, वो अभी तो कितने व्यवहार में है, तो फिर नियत लीन व्यवहार सो मुक्त है, इसका मतलब क्या? ये श्रद्धा की अपेक्षा से लेना है, चारित्र की अपेक्षा नहीं लेना, श्रद्धा की अपेक्षा से। तो श्रद्धा की अपेक्षा से लेने का तात्पर्य क्या? श्रद्धा की अपेक्षा से ये लेना है, वे अपने आप को निश्चय से जिसे शुद्धात्मा कहा गया है, वास्तव में निश्चय से जो आत्मा है, एक अभेद अखंड ऐसा जो आत्मा है उसमें ही लीन है, अर्थात यही मैं हूं ऐसा मानते हैं, बाकी व्यवहार को नहीं मानते। यदि मोक्ष मार्ग की बात करें तो आत्मलीनता परद्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप में लीन रहे, आप रूप को जान पड़ो सो सम्यक ज्ञान कलाए, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित सोई। ये क्या है? ये निश्चय मोक्ष मार्ग है ना, यही मुक्ति का मार्ग है, ऐसा वे अच्छी तरह जानते हैं, ये निश्चय में लीन है। और बाकी जितना शुभ भाव शुभ क्रिया ये मोक्ष मार्ग नहीं है, बिल्कुल ही मुक्ति का मार्ग नहीं, अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए ये व्यवहार से मुक्त है, व्यवहार सो मुक्त है। ते नियत लीन व्यवहार सो मुक्त हैं। और वे जब इस बात को जान रहे हैं ये निश्चय में लीन है, यही एक उपादेय है, यही हितकारी है, तो फिर करेंगे क्या? और अपनी भूमिका अनुसार उसमें लीन होने का प्रयास करते हैं। और जो मुनिराज हर अंतर मुहूर्त में इस शुद्ध आत्मा को जानकर उसमें लीन हो सकते हैं, इस निश्चय में, निश्चय के विषयभूत शुद्ध आत्मा में भी क्या करते हैं? निर्विकल्प निरुपाधि आत्म समाधि साधी, सारे विकल्पों से पार, सारी उपाधियों से पार आत्मा की समाधि। क्या है समाधि? सुनना है? तभी इसके बाद चलेगी समाधि की चर्चा। दादा का जो प्रवचन चलेगा वो समाधि पर ही चलेगा। वास्तव में अपनी आत्मा को जानना, पहचानना और उसी में लीन होना, सहज जानना, सहज पहचानना, सहज उसमें लीन होना, ये समाधि। तो निर्विकल्प निरुपाधि ऐसी जो समाधि है उसे साध कर जे सुगुण मोख पंथ को ढुकत है, वे अनेक गुणों को प्रकट करते हुए मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं और विशेष विशेष गुण प्रकट होते जाते हैं। ऐसा जो गुण सहित सुगुण मुक्ति का मार्ग है उस ओर वे ज्ञानी जो निश्चय में लीन है
वे उस ओर आगे बढ़ते हैं। ते जीव परम दशा में स्थिर रूप भय के, धर्म में धुके न कर्म सो रुकत हैं। वे जीव ही परम दशा में स्थिर रूप होकर के, परम माने सर्वोत्कृष्ट दशा। सर्वोत्कृष्ट दशा कौन सी है? सर्वोत्मुक्ति है, मोक्ष। उस दशा में स्थिर होकर के, उस आत्मलीनता से उस दशा को प्राप्त करके उसमें लीन होते हैं। धर्म में धुके, धर्म में तेजी से बढ़ते हुए माने मुक्ति प्राप्त करते हैं। न कर्म सो रुकत हैं, कर्म से नहीं रुकेंगे। कौन? जो व्यवहार निश्चय में लीन होंगे और व्यवहार से मुक्त होंगे वे। और इसके विपरीत व्यवहार में ही लगे रहेंगे तो मुक्ति जाएंगे नहीं, संसार में ही रहेंगे। और निश्चय व्यवहार दोनों होते हुए भी निश्चय से थोड़ा हट करके व्यवहार में भी आ गए तो भी क्या होंगे? तो भी मुक्ति नहीं जा पाएंगे, अटक जाएंगे। कली दादा के प्रवचन में पांडवों की चर्चा आ रही थी। कितने पांडव थे? अरे कितने थे? 5 थे ना। और 5 ने दीक्षा ले ली और 5 ही आत्म ध्यान में लीन थे। और दुर्योधन के पुत्र ने उपसर्ग किया। और वो जो उनको जलते हुए कड़े पहनाए गए, ऐसी स्थिति में 5 पांडवों का परिणाम माने क्या हुआ? स्थिति क्या हुई? अंतिम परिणाम क्या निकला? 5 में से 5 के 5 मोक्ष चले गए ना? नहीं गए। कहां गए? 3 मोक्ष चले गए और 2 सर्वार्थ सिद्धि गए। माने 2 मोक्ष में 3 मोक्ष चले गए और सर्वार्थ सिद्धि गए, माने संसार में रह गए। इसका कारण क्या? हम यहां के प्रकरण से जोड़े, क्योंकि 3 पांडव निश्चय में लीन रहे इसलिए मोक्ष चले गए। और 2 पांडव कहां आए? व्यवहार में आ गए। कौन से व्यवहार में आए? हमारे सागर में मुनिराज कैसा भयंकर उत्सर्ग हो रहा है, ऐसा वो मुनिराजों के प्रति भक्ति का भाव आया। और ऐसा भक्ति का भाव मुनिराजों के प्रति आना, ये व्यवहार। और इस व्यवहार में आए वो निश्चय अपना आत्म स्वरूप, आत्मलीनता, उससे हट करके व्यवहार में आए तो संसार में रह गए। और जो निश्चय में लगे रहे वे मोक्ष चले गए। ये चर्चा अभी अगली गाथा में भी और आने वाली है। तो ये इस कलश में भी चर्चा की गई थी। इसके बाद इसका उपसंहार करते हुए आज की चर्चा अपन पूरी करते हैं। जो छंद पढ़ा है ना, इसका अर्थ भी पढ़ लेते हैं। केवली भगवान ने कहा है कि असंख्यात लोक प्रमाण जो मिथ्यात्व भाव है वे ही व्यवहार भाव है। इसलिए जिन जीवों को मिथ्यात्व भाव चला गया है और जिन्हें सम्यक दर्शन हो गया है, वे जीव निश्चय में लीन है और व्यवहार से मुक्त हो गए, व्यवहारातीत हो गए हैं। तो इस बात को इससे बात से भी जोड़ा है, क्योंकि मिथ्यात्व को व्यवहार कहा और जिनका मिथ्यात्व चला गया तो उसी को व्यवहार कहा था ना, तो व्यवहार भी चला गया, इसलिए व्यवहारातीत हो गए हैं। ऐसे जीव निर्विकल्प, निरुपाधि आत्म समाधि को साध कर सगुण मोक्ष मार्ग में तेजी से बढ़ते हैं और परम दशा में स्थिर होकर धर्म मार्ग में तेजी से बढ़ते हुए मुक्ति को प्राप्त करते हैं। कर्मों के रोके रुकते नहीं है। और ये बात बंद अधिकार में चल रही है, बंद अधिकार चल रहा है। इसका अर्थ बंद किन्हें होता है और किन्हें नहीं होता है, ये नयों के आधार से बात करना चाहते हैं। तो नयों के आधार से करेंगे तो क्या बात होगी? जो व्यवहार में अटके रहेंगे उन्हें बंद होगा, और जो व्यवहार से हट करके निश्चय में आएंगे बंद नहीं होगा। वे कर्म से रुकते नहीं है, कर्म रोक नहीं सकते हैं, कर्म उन्हें बांध नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि सभी प्रकार का व्यवहार कथन असत्यार्थ है
और उसके आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। अब ध्यान देने की बात, व्यवहार झूठा है ना, असत्यार्थ है ना, तो बिल्कुल असत्यार्थ मत समझ लेना, क्योंकि जिनवाणी का अंग है, सम्यक ज्ञान का अंश है। यद्यपि व्यवहार में भी परमार्थ का ही प्रतिपादन करता है, उसकी उपयोगिता भी है। व्यवहार के बिना निश्चय का कथन हो ही नहीं सकता है। हम अभी जितनी चर्चा कर रहे हैं निश्चय की कर रहे हैं कि व्यवहार की कर रहे हैं? किसकी कर रहे हैं? मैं एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, ये निश्चय की व्यवहार, ये निश्चय है। लेकिन आपने इसको शब्दों में कहा, समझाया, वैसे ही क्या हुआ? व्यवहार हो गया। इसे समझना है तो आप कैसे समझोगे? शब्दों से, कथनों से समझोगे ना, व्यवहार हो जाता है। व्यवहार के बिना निश्चय समझ भी नहीं आएगा, उसकी उपयोगिता भी है। तथापि उसके विषयभूत वस्तु के आश्रय से कर्म नहीं कटते हैं, अपितु उसे हूबहू सर्वथा सत्य मान लेने पर मिथ्यात्व होता है। यही कारण है यहाँ सभी प्रकार के व्यवहार को त्यागने का उपदेश दिया गया है। ये भूमिका की चर्चा है, इसकी विस्तार से चर्चा अभी 3 गाथाएं कल की चर्चा में आई, नहीं कल तो 1 गाथा है, उसके बाद 3 गाथाएं और आएंगी, उसमें और विस्तार से इसकी सारी चर्चा आएगी। व्यवहार ने की हेयोपादेयता और उपयोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी परम भाव प्रकाशक नए चक्र से की जा सकती है। हमारे विद्यार्थियों का सौभाग्य है कि उनको नए चक्र पढ़ने मिलेगा, उसमें सारी चर्चा विस्तार से पढ़ने मिलेगी। जो बात वेदत कलश में कही गई है, अब वही बात इस 272वीं गाथा में कह रहे हैं। तो 272वीं गाथा में चर्चा आएगी, उसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।